की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम कथा सत्संग में जुड़े हुए समस्त मेरे आदरणीय गुरुदेव जन, परम आदरणीय मानस के जिज्ञासु, कथावाचक और इस राम मानस की कथा में जुड़े हुए समस्त कथाचार्य और समस्त परम वंदनीय मातृशक्तियों, परम आदरणीय परम सम्माननीय बड़े भैया JS पटेल जी और परम पूज्य गुरुदेव की पावन श्री चरण कमल में सादर नमन प्रेषित करते हुए आज इस राम कथा सत्संग में जो प्रथम वक्ता के रूप में जिनके माध्यम से कथा श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य मिला, आदरणीय सिन्हा जी और परम पूज्य गुरुदेव आचार्य ML वर्मा जी, आप दोनों के पावन चरण कमल में सादर वंदन प्रेषित है, आप स्वीकार कीजिएगा। आइए रामचरितमानस की नाम वंदना की जो कथा चल रही है और यह नाम वंदना वास्तविक में गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने बड़े भावपूर्ण लिखा। और कथा प्रारंभ करने से पहले एक बात जरूर कहूंगा। प्रथम वक्ता के रूप में आदरणीय सिन्हा जी जिस भाव से रख रहे थे, वास्तव में ऐसा लग रहा है कि वेदांत प्रकट हो रही है हमारी रामचरितमानस में। और वर्मा जी के माध्यम से ऐसा लगा कि सारी कथाएं, सारी ऐतिहासिक घटनाएं हमारे सामने ऐसे प्रकट हो रहा है कि जैसे हम स्वयं त्रेता युग में जा पहुंच चुके हैं। और इस तरह से एक निर्गुण ब्रह्म और एक सगुण ब्रह्म की दोनों की चर्चा हुई। अब वास्तविक में जिस भाव को, जिस पंक्ति पर मैं अपने वाणी को पवित्र करने का एक सुंदर प्रयास इस कथा में करने के एक छोटा सा सौभाग्य मुझको मिला। और निश्चित रूप से आइए हम सब मिलकर करें नाम वंदना की वह पावन प्रसंग दोहा नंबर 25 में, जिसमें गोसाई जी महाराज ने लिखा, ब्रह्म राम ते नाम बड़े बरदायक बरदानी। रामचरित सतकोटि महा लिए महेश जिय जानी। गोसाई तुलसीदास जी महाराज राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, ब्रह्म राम से, बोले ब्रह्म अर्थात गोसाई तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म अर्थात निर्गुण ब्रह्म और राम अर्थात सगुण ब्रह्म। और इन दोनों राम से बड़ा, बोले क्या, नाम बड़
भगवान की राम नाम बड़ा है। और दूसरी विशेषता बोले कि वरदायक वरदानी, ये नाम ऐसा है कि जो वरदान देने वाले को भी ये वर देने वाला है। और फिर नीचे पंक्ति लिखते हैं कि रामचरित शतकोटि महा, रामचरित जो 100 करोड़ रामचरितमानस जो है, उसमें भगवान शिव जी ने जब शतकोटि रामायण की जब मंथन हुआ, अर्थात वेद मंथन कहा कहूं, और उनमें से भगवान शिव जी ने अपने हृदय में बोले कि इसको राम नाम को बसा लिया। ये इस पंक्ति का एक सरल भाव। और आइए इसी पर गोता लगाने का प्रयास करें। और मैं कहूँ वास्तविक में आज हमारा समाज, और आज हमारा समाज जिस समाज में हम सब जी रहे हैं, और गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने जिस रामचरितमानस की रचना की, निश्चित उस काल में वो काल एक स्वर्ण युग था। और मैं तो कहता हूँ जो रामचरितमानस की कथा से जुड़े हैं और उन्हीं के लिए तो स्वर्ण युग है, स्वर्ण युग कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं। और जब तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस जब रचना की तो निश्चित रूप से उस समय की बात, जहां पर निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म के मानने वाले, उस समय की जब बात जब याद आती है तो निश्चित रूप से हमें साहित्यों में इतिहास में पढ़ने का एक सुंदर अवसर मिलता है। और तब जहां पर मीरा, सूर और रसखान, चरणदास, रैदास, खान खाना, इन सब संतों की अगर बात कहूं तो निश्चित रूप से ये सब सगुण ब्रह्म को मानने वाले हैं। लेकिन दूसरी ओर देखें संत कबीरदास जी महाराज, जो कि निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, और इस निर्गुण ब्रह्म के उपासक जो कबीरदास जी महाराज हैं, वास्तविक में कबीरदास जी महाराज की अद्भुत कहानी जिसको कहूं कि वो कबीरदास जी महाराज जिन्होंने मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। बोले कैसे विरोध किया? तो भाई आप इस पत्थर में बोले वाहन पूजे तो हरि मिले, मैं पूजूं पहाड़। अरे एक पत्थर को अगर पूजने से अगर भगवान मिल जाता है तो मैं तो पहाड़ की पूजा कर दूं, क्या भगवान मुझको मिल जाएगा? याते तो चक्की भली पीस खाए संसार। और यही कबीरदास जी महाराज जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासक है और निर्गुण ब्रह्म के लिए कहते हैं कि भगवान को आप ढूंढने का प्रयास करते हो, भगवान मिलेगा कहाँ? भगवान कहीं मिलने वाला नहीं है। वो तो कैसा है, भगवान न मंदिर में मिलेगा, न मस्जिद में मिलेगा, और न ही काबा कैलाश में मिलेगा। और भगवान ने तो साफ कहा कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ। और इस तरह से गोसाई कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान ऐसे है, वो निर्गुण ब्रह्म ऐसे कण कण में व्याप्त है, हर कण कण में वो निर्गुण ब्रह्म व्याप्त है। बोले कैसे? जैसे जो तिलमह तेल है, जो चकमक में आग, जैसे एक तिल में तेल रहता है और एक पत्थर में जैसे चकमक का पत्थर आता है उसमें आग रहता है, वैसी ही तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। वैसे ही हमारा प्रभु निर्गुण निराकार के रूप में हमारे हृदय अंदर है, हृदय में बसा हुआ है। अस प्रभु ऐसे प्रभु, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ये एक निर्गुण ब्रह्म है जो सब जगह व्याप्त है। और वो निर्गुण ब्रह्म सब जगह रहते हुए भी जिसका रूप नहीं है, वो निर्गुण ब्रह्म जो कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, ऐसे जो अजन्मा है, निर्गुण है, सब जगह है, असीम ब्रह्म है, वो निर्गुण ब्रह्म सभी जगह व्याप्त है। और ऐसे सभी जगह व्याप्त रहने वाला ब्रह्म जिनके लिए गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा
कि ऐसे प्रभु जो है सब जगह है, बस बोले अंतर क्या है, सब जगह है निर्गुण ब्रह्म के रूप में। और गोसाई तुलसीदास जी महाराज को बात पूछा कि गोसाई तुलसीदास जी महाराज आप ये बताइए, कबीर दास जी महाराज कह रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म है, सगुण नहीं है। ये दूसरी तरफ सूरदास जी कह रहे हैं सगुण ब्रह्म है। तो वास्तविक में आप किसको मानते हैं? क्या निर्गुण को मानते हैं या सगुण को मानते हैं? तब गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भैया मैं क्या कहूं, मैं तो दोनों को मानता हूं और दोनों से बड़ा मैं तो उनके नाम को मानता हूं। बोले कैसे? तो मेरे हृदय में ही निर्गुण, मेरे हृदय में निर्गुण ब्रह्म ही निर्गुण नयनन सगुण, मेरे आंख में जो सगुण ब्रह्म बसा है, ही निर्गुण नयनन सगुण रसना ललित ललाम और तुलसी पुरट संपुट लसत। और ऐसे भगवान को मैं अपने हृदय में निर्गुण नयन में सगुण रखता हूं। तो बोले तो उस ब्रह्म के पास आपको जाने के लिए ऐसे कौन से ऐसे ब्रह्म जिसके पास आप जाना चाहते हैं? तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा ना, मैं किसी ब्रह्म के पास जाता नहीं हूं, बल्कि जिस ब्रह्म को मैं बुलाना चाहता हूं उसको मैं बुला लेता हूं, वो मेरे पास आ जाते हैं। बोले कैसे? तो जीविया में मैं राम नाम रखा हूं और उसी राम के नाम को पुकारता हूं। अगर ऊपर वाले को मैं बुलाता हूं तो वो चले आता है, नीचे वाले को पुकारता हूं तो वो चले आता है। ऐसे जो ब्रह्म है वो निर्गुण ब्रह्म है जो सब जगह व्याप्त है। बोले ऐसे ब्रह्म जो सब जगह व्याप्त है, बोले कैसे? अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिम आगी। वो निर्गुण ब्रह्म सभी जगह व्याप्त है। सीकर तय त्रैलोक शिवपासी, तिनके से लेकर पूरे ब्रह्मांड में पूरा वो निर्गुण ब्रह्म व्याप्त है। और इस निर्गुण ब्रह्म को हमें पाने के लिए बोले कैसे करना पड़ेगा? तो बोले साधना करना पड़ेगा। और वो साधना क्या है? तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि राम नाम ही वो साधना है, नाम ही वो साधना है जिनके माध्यम से हम निर्गुण ब्रह्म को हम पा सकते हैं। जैसे बोले रामचरितमानस में बहुत एक सुंदर कथा आती है जिनके माध्यम से हम उस निर्गुण ब्रह्म को हम पा सकते हैं। जैसे महाराज जब मनु की बात आती है तो वास्तविक में महाराज मनु जो है सोचने लगे। बोले क्या सोचने लगे? कि होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनो। महाराज मनु के हृदय में ये ग्लानि उत्पन्न हुई कि मेरा तो सारा जीवन भगवान की भक्ति के विहीन होकर चला जा रहा है, पूरा मेरा जीवन ही समाप्त होने वाला है। और तब महाराज मनु ने कहा, सोचा क्या? बरबस राज सुतहि तब दिन्ना। महाराज मनु जो है बरबस अर्थात जबरदस्ती अपने बड़े पुत्र को राज दे दिया। और तब महाराज मनु क्या किया? बोले नारी समेत गवन वन किन्हा। और महाराज मनु जो है अपने नारी अपने पत्नी के साथ कहाँ चल दिए? तो बोले वन को चले गए। देखिए राम उस निर्गुण ब्रह्म को पाने के लिए महाराज मनु की जो साधना, और महाराज मनु उस निर्गुण ब्रह्म को पाने के लिए सबसे पहले बोले कहाँ गए? बोले तो पहुंचे जाई धेनुमति तीरा और हरसी नहाने निर्मल नीरा। धेनुमति जाई, धेनुमति की तीर अर्थात सत्संग की एक अध्यात्म हम लोग सत्संग की एक सभा में कौन? बोले महाराज मनु गए और वहां सत्संग किए और सत्संग तपस्या भी किए। और बोले कैसे तपस्या किए? तो बोले कृष्ण शरीर मुनिपट परिधाना। महाराज मनु के जो शरीर है वो कृष्ण शरीर मुनिपट परिधाना, संत समाज नित सुनहि पुराना।
उसका शरीर जो है कृष कांटे की तरह इतना दुबला पतला बलहीन हो गया। और बोले तब क्या हुआ? तब उस समय महाराज मनु जो जाप किए, जिस नाम का जाप किए, बोले कौन से नाम के? बोले 12 अक्षर मंत्र पुनि जप ही और सहित अनुराग। बोले कैसे जपे? बोले अनुराग सहित जपे 12 अक्षर मंत्र का। और 12 अक्षर मंत्र बोले क्या? ओम नमो वासुदेवाय नमः। ऐसे मंत्र का जाप किया। तब महाराज मनु के पास बोले कौन आया? तो विधि हर तप देखी अपारा और मनु समीप आए बहु बारा। और उस महाराज मनु की तपस्या को देख कर जो 3 देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवता जो है बार बार आने लगे और कहते हैं कि मांगहु वर बहु भांति लोभाए। ये तीनों जो मनु जी के महाराज के पास आकर वरदान मांगते थे, बोलकर मांगो, जो मांगना है सो मांगो। लेकिन महाराज मनु ने कहा ना, मैं आपसे मांगने वाला नहीं हूं। देखो इस मंत्र के माध्यम से बोले रूप का दर्शन हुआ, बोले ब्रह्मा विष्णु महेश की इस रूप का दर्शन हुआ। लेकिन महाराज मनु इनसे कोई वरदान नहीं मांगे। तब परम धीर नहीं चल ही चलाए और तब आकाशवाणी हुई कि मांगू मांगू बर भय नभ वाणी। वास्तविक में अब जिस निर्गुण ब्रह्म को सगुण रूप में लाने का प्रयास महाराज मनु जो कह रहे हैं, ब्रह्म राम ते नाम बढ़, अब उसी निर्गुण ब्रह्म को आज महाराज मनु जो है पाना चाहते हैं। और उसको पाने के लिए बोले सबसे पहले निर्गुण ब्रह्म कानों के माध्यम से अर्थात शब्द, सबसे पहले शब्द सुनाई दिया। और इसके लिए कहा है ब्रह्म क्या है? तो वही शब्द जो है ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म, जो उस शब्द ब्रह्म है। और उन्हीं शब्द ब्रह्म के माध्यम से जब बोले कि मांगू मांगू बर भय नभ वाणी परम गंभीर कृपामृत शानी, ऐसे वाणी को जब सुना, ऐसे शब्द को महाराज मनु जब सुना तो उसका शरीर पूरा पुनः जैसे ऐसा लगा कि महाराज मनु अभी तपस्या के लिए आए हुए हैं। और तब मांगने के लिए कहा तो महाराज मनु ने कहा कि हे प्रभु, वही प्रभु मुझको दर्शन दीजिए। बोले कौन से प्रभु? तो जो स्वरूप बस शिव मन माही जेहि कारण मुनि जतन कराई और जो भूषुण्य मन मानस हंसा सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा। ऐसे महाराज मनु जो है मांग रहे हैं, हे प्रभु मुझे वही भगवान चाहिए। और तब भगवान जो है महाराज के मनु के मांग के अनुसार जो अग जग में सब रहित विरागी, जो सब जगह है लेकिन बोले कैसे? तो विरागी के रूप में है, जो अस प्रभु हृदय अक्षत, जो हमारे हृदय में निवास करने वाले हैं, अंतर्यामी प्रभु जो है आज प्रकट हो रहे हैं। और प्रकट हो रहे हैं तो कैसे प्रकट हो रहे हैं? तो बोले भगत बछल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवाना। वही निर्गुण ब्रह्म को सगुण रूप में लाने के लिए महाराज मनु का एक क्रमिक साधना, और वास्तविक में राम नाम एक साधना है जिनके माध्यम से हम और आप निर्गुण को सगुण में रूप में हम पा सकते हैं। और इस निर्गुण ब्रह्म, देखो निर्गुण ब्रह्म से राम नाम बड़ा। गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि मोरे मत बड़ नाम दुहते और किए जे ही जुग निज बस निज बुते। मेरे मत से तो निर्गुण और सगुण से बड़ा जो है राम नाम है। और इसी राम नाम से वास्तविक में गोसाई तुलसीदास जी महाराज को पूछा गया, जब वास्तविक में सदगुरुदेव पंडित राम किंकर जी महाराज जब अपने साहित्य में बहुत सुंदर बात लिखी, तुलसीदास जी महाराज के जो 5 आधार
रामचरितमानस और भगवान की प्राप्ति के लिए जो 5 आधार, जिनमें से एक है वो राम नाम ही है। और उसी राम नाम को गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने अपना आधार माना, और यहाँ तक कि माँ और बाप भी माना। ऐसे निर्गुण ब्रह्म को गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने अपना जीवन का आधार माना, और वही नाम के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म जो है सगुण रूप में कैसे आया, तो बोले जैसे महाराज मनु के जीवन में प्रकट हुए। और कैसे प्रकट हुए, तो बोले नील सरोरु नीलमणि नीर नीरधर श्याम। देखिए वो निर्गुण है, और वो निर्गुण शब्द के रूप में आया पहले, उसके बाद शब्द से रूप में प्रागट्य हो गए। ऐसे इसके माध्यम से बोले राम नाम के माध्यम से, इस तरह से अब नाम आया तो नाम के माध्यम से उसका रूप आया, और रूप जब आया तो उसका लीला हमें याद आ गया। देखिए हम कोई भी भगवान का नाम जाप करें, अगर मैं कृष्ण कहूं तो वास्तविक में कृष्ण कहता हूं तो मेरे सामने उस कृष्ण का रूप आ जाता है, और रूप आने के बाद उस कृष्ण ने ऐसा क्या क्या लीला किया ये याद आ जाती है, और उस लीला के माध्यम से उसके धाम भी बन जाते हैं। तो ऐसे है राम नाम, जो ब्रह्म राम, उस ब्रह्म से बड़ा, उस निर्गुण से बड़ा। भगवान शिव जी को मैया पार्वती ने पूछा कि हे प्रभु मुझको ये तो बताइए राम कौन है, और राम कौन है, इसको जब माता पार्वती ने पूछी तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने कहा हे पार्वती आप सुनना चाहते हो तो ठीक है मैं सुनाऊंगा जरूर। तब पार्वती ने भगवान शिव से एक बात कही, बोले हे प्रभु मैं आपको जिसके बारे में मैं पूछना चाहती हूँ, अब मैं ये चाहती हूँ कि जिनके बारे में मैं पूछना चाहती हूँ बड़ा सावधान से मेरे बातों को अच्छी तरह से सुन लेंगे प्रभु। भूत भावन भोलेनाथ ने कहा पार्वती ऐसी क्या बात है भाई, तो नहीं प्रभु मेरी बातों को आपको सुनना ही पड़ेगा पूरा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं रा कहता हूँ प्रभु और आप समाधि में चले जाते हो प्रभु, तो मेरी बातें अधूरी रह जाती है प्रभु, इसलिए मेरी बातों को आप सुनेंगे प्रभु। भगवान शिव बोले हाँ पार्वती आप जो कहना चाहती हो कहिए। तब पार्वती कहती है कि हे प्रभु वो राम कौन है, वो राम कौन है जरा मुझको बताइएगा। तब भगवान शंकर ने उस निर्गुण निराकार के रूप को कहा कि वो ब्रह्म, वो मेरे राम वही है। बोले कौन है, तो बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनुवानी वक्ता बड़ जोगी। हे पार्वती मेरे प्रभु तो ऐसे हैं, वो मेरे प्रभु वो हैं जो बिना पांव के चल सकता है, बिना हाथ के कार्य को कर लेता है प्रभु, मेरे प्रभु ऐसे हैं। पार्वती हे पार्वती मेरे प्रभु अलौकिक है प्रभु, मैं क्या कहूं। और तब ऐसे प्रभु को प्रकट करने के लिए गोसाई जी महाराज ने कहा ये प्रभु कैसे प्रकट होंगे, निर्गुण से सगुण। और गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि ये दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। बस जैसे मैं ये कहूं मेरे पास एक माचिस की डिबिया में बहुत सारी तिल रखी हुई है, और उस तिल में वास्तविक में पूरा सर्वव्यापी अग्नि है, ऐसे दावानल अग्नि है जिसको मैं लेकर चल रहा हूं, लेकिन मुझको अभी दिखाई दे रहा है। बोले ना, लेकिन है वो चीज। और बस उसी अग्नि को प्रकट करने के लिए हम उस माचिस की तीली को, माचिस में जो तीली है उसको निकाल कर रगड़ने का, बस घर्षण करने का एक छोटा सा प्रयास करें, और जैसे ही घर्षण होगा तो मैं तो कहता हूं कोई वो अग्नि हमारे और आपके बीच में प्रकट हो जाता है। बोले कैसे, तो जैसे नाम निरूपण नाम जतन ते सो प्रगटत जीवी मोल रतन ते, जैसे नाम का निरूपण करते ही हमें ये ऐसा मूल्यवान धातु है उसकी कीमत हमें पता चल जाता है। ठीक ऐसे ही उस माचिस की तीली को रगड़ने से अग्नि प्रकट हो जाता है। ठीक निर्गुण ब्रह्म उस माचिस की तीली पर छिपी हुई है,
लेकिन जैसे ही हम उस घर्षण करते हैं तीली को, तो निश्चित रूप से सगुण ब्रह्म के रूप में वो प्रकट हो जाते हैं। बस ऐसे गोसाई तुलसीदास जी महाराज निर्गुण ब्रह्म को सगुण रूप में प्रकट करना चाहते हैं। बोले कैसे? व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। ऐसे प्रभु जो है प्रेम के बस जो है वो निर्गुण ब्रह्म है, वो भगवान श्री राम के नाम, उस राम नाम से प्रकट हो जाते हैं। बोले राम कहते ही जैसे ही रूप आ जाता है, भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाता है। वो निर्गुण है, लेकिन उस राम के नाम को प्रेम सहित गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने एक शब्द रखा, राम के नाम को बहुत कैसे ले? बोले प्रेम सहित और विश्वास पूर्वक जैसे ही राम को हम कहते हैं, वो निर्गुण ब्रह्म जो है सगुण ब्रह्म के रूप में आ जाता है। बोले निर्गुण ब्रह्म वो असीम ब्रह्म होते हुए भी असीम ब्रह्म है, लेकिन हमारे और आपके काम आने वाला नहीं है। जैसे समुद्र में अथाह पानी है, लेकिन हमारा प्यास तभी बुझेगा जब उस अथाह पानी को, अथाह सागर जो है उसको हम काले सीमा में लाए। अगर उस पानी को पीना है तो उसको, समुद्र के पानी को पीकर हमें प्यास बुझाना है, तो उसकी एक पद्धति है, और उस पद्धति से उस पानी को हम फिल्टर करेंगे और तब हम उस पानी को पीकर हम अपना प्यास बुझा सकते हैं। ऐसे निर्गुण ब्रह्म है जो सब जगह है, लेकिन सब जगह रहते हुए जब तक उसको हम सगुण रूप नहीं देंगे, तब तक हमारे काम आने वाले नहीं है। और ऐसे सगुण ब्रह्म जो आएगा तो किसके माध्यम से? बोले राम नाम के माध्यम से। इसलिए गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि निर्गुण ब्रह्म से भी बड़ा जो है राम का नाम है। तो दूसरा बोले सगुण ब्रह्म, तो सगुण ब्रह्म से भी बड़ा राम का नाम है। और इसके लिए मैं तो ये कहूं कि दोहा नंबर की 25 के पीछे जो अगर पृष्ठ पलटाए तो पूरा सगुण ब्रह्म की जो चर्चा गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है, राम जी ने जो चरित्र किया, बोले कैसे? तो मैं कहूँ जन्म से लेकर पूरा जितना भी रामचरितमानस हम पलटे, पूरा कथानक ले दीजिए, सबसे बड़ा, इनसे भी बड़ा बोले क्या है? तो राम नाम है। बोले कैसे? तो राम एक तापसी अतारी, राम ने एक तपस्वी नारी को उतारा है। बोले एक तपस्वी नारी को तार दिए? हाँ बोले तार दिए। लेकिन गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या? नाम कोटि खल कुमति सुधारी, बस प्रकट होता है, लेकिन नाम ने बोले कोटि, बोले क्या करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी हुई बुद्धि को बोले क्या कर दिए? तो सुधार दिया। बोले राम बड़, सगुण राम बड़ा कि नाम बड़ा? एक चीज और गोसाई तुलसीदास जी महाराज जब नाम वंदना, जब नाम की महिमा कहती है, तो वास्तव में अगर कथानक रूप से देखें तो सबसे पहले राम ने ताड़का वध किया, और ताड़का वध किया, फिर बोले क्या? तो अहिल्या का उद्धार हुआ। और तब गोसाई जी महाराज को किसी ने पूछा कि प्रभु आप तो बड़ा विचित्र लिखे, जब सगुण ब्रह्म की जब कथा आप रचना किए तो सबसे पहले तो ताड़का का उद्धार किया, लेकिन जब नाम वंदना आप कहते हैं, नाम की रामायण जब लिखते हैं तो सबसे पहले अहिल्या की कथा आपने लिखा। बोले ऐसा क्यों? तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा सगुण ब्रह्म के रूप में जैसे भगवान ने लीला किया होगा, ताड़का वध एक संहार का एक भयानक दृश्य दिखाई देता है, लेकिन अहिल्या उद्धार, ये उद्धारक भाव हमें दिखाई देता है। अगर राम नाम में अगर संहारक ही पहले आ जाए तो हो सकता है साधक कहीं डर न जाए और डर कर राम नाम ही लेना छोड़ दे। इसलिए गोसाई तुलसीदास जी, इसलिए मैंने सबसे पहले राम एक तापसी अतारी, राम ने एक सगुण रूप में लीला करके एक तपस्वी नारी को तारी, लेकिन नाम ने करोड़ों 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 दुष्टों की उसकी बुद्धि को सुधार दिया। और इस हित राम सुकेत सुता की सहित सेन सुत किन विवादी, और तब
गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, राम ने जो किया कि ताड़का को मारकर सुबाहु और मारीच, सुबाहु को मारकर मारीच की समस्या, मारीच को हमारे जीवन की जो समस्या है उसको दूर किया। यही हमारे जीवन की दुराशा है। बोले कौन? बोले ताड़का जो है। और हमारे जीवन की समस्त दुराशाओं को मिटाने के लिए बोले कौन है? तो बोले नाम है। दलय नाम जिमि रवि निशि नासा, सहित दोष दुख दास दुराशा। हमारे अंदर जो दोष है, जो दुख है, जो मन की दुराशा है, उसे राम नाम जो है, जैसे सूर्य उगता है और सूर्य की किरण से ये सारे अंधकार जो है दूर हो जाता है, ठीक ऐसे ही राम नाम हमारे जीवन में आने से ये सारे चीज दूर हो जाते हैं। बोले भंजेऊ राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। राम ने तो केवल एक धनुष को तोड़कर समाज की समस्या का समाधान किया, लेकिन भव भय भंजन नाम प्रतापू, लेकिन भगवान के राम के नाम को लेने से बोले क्या, इस संसार रूपी भवसागर से हम पार हो जाए। ऐसे राम नाम की महिमा लगातार लगातार गोसाई तुलसीदास जी महाराज सगुण ब्रह्म से चर्चा करते हुए कह रहे हैं। और वास्तविक में गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा, अब नाम के माध्यम से कलयुग केवल नाम आधारा, जिसको कहते हैं वास्तविक इस भवसागर से पार होना है तो केवल नाम ही है। गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा, राम ने तो उस समुद्र को पार करने के लिए तो बहुत से राम भालू कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम किन नथोरा। राम ने तो वानर भालुओं को इकट्ठा, बहुत से वानर भालुओं को इकट्ठा करके बहुत परिश्रम करके उस सेतु का निर्माण किया और वानर भालू को इस पार से उस पार ले गए। लेकिन नाम के प्रताप ऐसा है, नाम लेत भव सिंधु सुखाई और करहु विचार सुजन मन माही। लेकिन नाम को लेने से, बोले नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम को लेते ही वो भवसागर सूख जाते हैं। ऐसे राम नाम जो सगुण ब्रह्म से भी बड़ा है। बोले एक चीज और कहूं, वास्तविक में राम नाम जिसको गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने, राम नाम ऐसा है जो तीनों क्या, मैं तो चारों काल के जोड़ने का एक सुंदर भाव कहूं, वही राम नाम जो है, अगर त्रेता युग में अगर कहूं तो जिस तरह से भगवान राम ने कहा चरित्र करके लीला के माध्यम से उद्धार किया, राम रामायण के माध्यम से हम और आप उस राम नाम की साधना के माध्यम से हमारा जीवन उद्धार हो सकता है, हम और आप भवसागर से पार हो सकते हैं। जिस तरह से द्वापर ने कृष्ण युग में जो लीला की, और ठीक कैसे लीला, जन मन मंज गंज मद कर से जीह जसोमती हरि हलधर से, जैसे यशोदा मैया के गोद में जाकर वासुदेव के माध्यम से गया और यशोदा मैया के गोद में खेलने लगे। बोले ऐसे ही हमारा जिव्या हो जाए, जहां भगवान राम नाम स्वयं आकर हमारी जिव्या में खेलने लगे। जिस सतयुग की बात करूं, सतयुग में जैसे हिरण्याक्ष ने जो किया और भक्त प्रहलाद ने एक भगवान के नाम जापक बनकर राम नाम नरकेसरी कनक सिपु कलिताल, ऐसे कलयुग रूपी हिरण्याक्ष के हर भक्त प्रहलाद जापक जन प्रहलाद जिमी पालह दल सुर साल, ऐसे भक्त जन्म ले लिया। ठीक ऐसे ही राम नाम के जपने वाले जापक हो जाए तो निश्चित रूप से वहां राम नाम त्रेता युग से हमको जो, अर्थात ये तीनों लोक का प्रतिनिधित्व बोले कौन करता है, बोले राम नाम करता है। और ऐसे राम नाम जब तीनों युग का प्रतिनिधित्व करता है तो इस सगुण लीलाओं से भी बड़ा, इन सारे सगुण रूप में आकर लीला करने वाले से बड़ा बोले कौन है, तो राम ते नाम बड़, अर्थात राम जो सगुण है उनसे भी बड़ा बोले राम नाम है। बोले कैसे राम नाम, एक बहुत सुंदर बात कहूं, कोई व्यक्ति अगर सोया है, कोई व्यक्ति अगर सोया है तो उस सोए हुए व्यक्ति को मैं जगाना चाहूं, अर्थात सोया है अर्थात निर्गुण है, जैसे ब्रह्म तटस्थ है
वैसे ही अगर कोई सोया हुआ व्यक्ति है उसको मैं जगाने का प्रयास करूं तो जब तक मैं उसका नाम नहीं लूंगा तब तक वो व्यक्ति जागने वाला नहीं है। बोले अगर उस व्यक्ति का नाम रामलाल है तो मैं बार बार चिल्लाऊंगा राम नाम, रामलाल उठो, रामलाल उठो, तभी वो व्यक्ति उठ पाएगा। ठीक निर्गुण ब्रह्म से सगुण में लाने के लिए उसकी नाम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो जग रहे दूर में है, अगर मैं उसी व्यक्ति को बुलाना चाहूं, बोले रामलाल आ जाओ, तो वही व्यक्ति आएगा, न कि श्यामलाल आएगा, क्योंकि मैं उसी व्यक्ति को बुला रहा हूं, सगुण उस रूप को बुला रहा हूं। ऐसे राम नाम है जो निर्गुण और सगुण दोनों से भी बड़ा गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। और ऐसे राम नाम जो है कैसे है, तो वरदायक वरदानी, जो वरदान देते हैं उसको भी वरदान देने वाला है। बोले कह किसको, तो यही राम नाम की शुरुआत में महिमा जासु जान गण राव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। बोले वो गणेश जी महाराज है जो दूसरों को वरदान देते हैं। बोले किसको वरदान दिए हैं, रामचरितमानस में देखिए गणेश जी महाराज मैया सीता को वरदान दिए हैं। मैया सीता को वरदान देते हैं। बोले कब धनुष यज्ञ की वो पावन प्रसंग,